नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल राजनीति में हिमंता बिस्वा शर्मा रोज़ धूम मचा रहे हैं और ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और उनके इस काम करने के जज्बे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की याद दिला दी कि किस प्रकार से वो भी ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। और इस बार भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इस नए फैसले के बाद हमारे देश के चरमपंथी, लिबरल और खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोगों को ज़रूर मिर्ची लग गई होगी, क्योंकि खबर ही ऐसी है। आप भी इस खबर को सुनकर यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री हो तो हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा, वरना ना हो। आखिर अब क्या है ये पूरा मामला, उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि मौजूदा समय में असम के मुख्यमंत्री हैं और असम में भाजपा को जो बड़ी जीत देखने को मिली थी वो भी हिमंता बिस्वा शर्मा जी की वजह से ही संभव हो पाई थी, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण था हिमंता बिस्वा शर्मा का हिंदुत्व की तरफ झुकाव। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुरू से हिंदुत्व को बढ़ावा दिया और हिंदुओं के हित में बहुत से काम किए। और यही नहीं, उन्होंने असम के अंदर चल रहे अवैध मदरसों पर भी ताला लटकवा दिया था और उन्होंने असम में मदरसों के अंदर जो पढ़ाई सरकार के पैसे से हुआ करती थी उसके ऊपर भी रोक लगवा दी थी। और उन्होंने साफ साफ बयान दिया था कि राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की मजहबी शिक्षा के ऊपर जनता का पैसा खर्च नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार के व्यक्तित्व का धनी है हिमंता बिस्वा शर्मा। जो वो कहते हैं वो करते हैं। इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर ही असम के आतंकी संगठन उल्फा को संघर्ष पर विराम लगाने पर मजबूर कर दिया था। और अब आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने के बाद उन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के अंदर गौ तस्करी को बंद करने के लिए कानून बना दिया है। ऐसे में यह फैसला एक बहुत ही अहम और बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत के हिंदुओं की लड़ाई शुरू से ही भारत में बीफ को बैन करने के लिए चलती आ रही है और उसके लिए भाजपा सरकार ने समय समय पर एक्शन भी लिए हैं और अब यही एक्शन असम में भी ले लिया गया है। असम में गौरक्षा के लिए बिल लाया गया है और राज्य के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जहां गौवंश की पूजा होती है और हिंदू रहा करते हैं वहां पर गोहत्या पर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इसलिए गौमांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने असम विधानसभा में राज्यपाल के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ये कहा था। वहीं इसके बाद ही वहाँ की बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी AIUDF ने अपना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाला कार्ड खेलते हुए कहा कि इस बिल के बाद मुसलमानों के प्रति मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ जाएंगी और जिस प्रकार की घटना उत्तर भारत में होती हैं वैसे ही घटनाएं असम में भी देखने को मिलेंगी। अब ऐसे में यह समझ नहीं आता कि इसका मॉब लिंचिंग से क्या लेना देना। यह तो सीधा कानून है जो गायों की रक्षा के लिए बनाया गया है। बस इसके अंदर बेमतलब में ही मॉब लिंचिंग का मुद्दा घुसाकर AIUDF असम के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रही है, क्योंकि चुनाव में तो इनकी दाल गली नहीं, तो अब यह उंगली टेढ़ी करके घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा भी हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि गाय हमारी माता है और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल से असम में गोवंश की तस्करी हो या जहां गायों की पूजा होती है वहां गोमांस का भक्षण किया जाए। असम के CM ने UP के दारुल उलूम के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उसने भी हिंदुओं के रहने के स्थान पर गोहत्या ना करने की बात कही है। यहाँ मामला संवेदना से जुड़ जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि गुवाहाटी के फैंसी बाज़ार, गांधी बस्ती या शांतिपुर में होटल मदीना की मौजूदगी हो, क्योंकि यहाँ हिंदू रहते हैं और मामला संवेदनशील हो जाता है। जहाँ मामला संवेदनशील नहीं है वहाँ स्वाभाविक या व्यक्तिगत आदतें जारी रहनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही बताया गया है कि गोहत्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों से अपील करते रहेंगे कि वो धीरे धीरे बीफ के लिए गोहत्या छोड़ें। और आपको बता दें कि असम में गौरक्षा का कानून लाना बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गायों की और गौवंशों की तस्करी की जाती थी, जिसके बाद अब इस नए कानून से असम में इस कुकर्म को रोका जा सकेगा।
वहीं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में गौरक्षा के लिए पहले ही कानून बनाए जा चुके हैं। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है और अब उसके बाद असम में भी यह कानून जल्द ही लागू कर दिया जाएगा और असम में भी भाजपा की ही सरकार है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के एक्शन दिखाते हैं कि भाजपा हिंदू भावनाओं और हिंदुत्व का कितना सम्मान करती है। असम विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल जगदीश मुखी ने भी कहा कि लोग गाय का सम्मान करते हैं और पूजा करते हैं, इसलिए राज्य सरकार गौरक्षा के लिए अगले सत्र में नया बिल लाने जा रही है, जिससे राज्य से बाहर गायों की तस्करी किए जाने पर रोक लगेगी। असम का मौजूदा कानून कहता है कि वेटरनरी अधिकारी द्वारा 14 से अधिक उम्र वाले गोवंश की बीफ के लिए हत्या की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन इस नए कानून के बाद इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। भाजपा विधायक मृणाल साइका ने कहा कि हमारा गायों के साथ धार्मिक जुड़ाव है, इसलिए हिंदू बहुल इलाकों में ना तो उनकी हत्या की जानी चाहिए और ना ही कॉस्मोपॉलिटन क्षेत्रों में बीफ की खुलेआम खरीद या बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गोहत्या विरोधी बिल नहीं बल्कि गौरक्षा बिल होगा। भाजपा विधायक जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि हम गाय को माता कहकर पूजा करते हैं, हम गोहत्या और बीफ की खरीद बिक्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच ये है कि गाय के ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तस्करी नहीं होनी चाहिए। अब असम में इस क्रांतिकारी फैसले के बाद यकीनन ही हिंदुओं को हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म में गायों को बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा शासित राज्यों ने अपने अपने राज्य में गौ तस्करी और गौवंश की हत्या पर कानून बना रखे हैं, उस प्रकार का कानून पूरे देश में आना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना